नमस्कार दोस्तों, रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग लूसेंट का जो विविध देख रहे थे, इसमें जो 30वां पॉइंट है भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, उसको देखना है। ठीक है, तो भारतीय प्रतिरक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थाओं का विवरण नीचे दिया हुआ है। इस विवरण के बारे में हमको जानना है। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिएगा, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी, इसकी स्थापना जो है 1948 ईस्वी में की गई थी। एनसीसी की इसका मुख्य उद्देश्य भारत की रक्षा के प्रति युवकों तथा युवतियों को जागरूक करना तथा उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार रखना। इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। इम्पोर्टेंट है। प्रादेशिक सेना, इसको देखेंगे। इसका गठन रक्षा की द्वितीय पंक्ति के रूप में किया गया है। इसमें 18 से 35 वर्ष की आयु के नागरिक भर्ती किए जाते हैं। इन्हें पार्ट टाइम में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है और आपात स्थिति में इस सेना को बुलाया जाता है। सीमा सुरक्षा बल, इसकी स्थापना 1965 में की गई। इसका प्रमुख कार्य शत्रु सेना की घुसपैठ तथा सीमा उल्लंघन से अपने देश की सीमा को सुरक्षित करना होता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। असम राइफल्स के बारे में देखिएगा। असम राइफल्स पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा असम राइफल द्वारा की जाती है। देश के इस प्राचीनतम अर्धसैनिक बल की स्थापना 1835 में कछार लेवी के नाम से किया गया था। यह केंद्रीय सशक्त बल है और जिसकी 46 बटालियन है। ठीक है, इसका मुख्यालय शिलांग मेघालय में है। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी, पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा, नेक्स्ट हमारी जो एजेंसी है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स, एनएसजी कहते हैं। देश में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की गई। ठीक है, एनएसजी यूके के एसएएस और जर्मनी के जीएसजी 9 कमांडो बलों के पैटर्न पर आधारित है। इसके दो समूह हैं, स्पेशल एक्शन ग्रुप एसएजी, जिसमें सैन्य कर्मचारी होते हैं, और एक होता है आपका स्पेशल रिजर्व ग्रुप, जो आपका एसआरजी कहते हैं, जिसमें राज्य पुलिस बलों के कर्मचारी होते हैं। एनएसजी कमांडो को आमतौर पर ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। इनकी ट्रेनिंग मानेसर हरियाणा में होती है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, इसकी स्थापना आपका 1969 ईस्वी में की गई और इस बल पर केंद्रीय सरकार के औद्योगिक परिसरों में काम करने वाले कारीगरों और वहां की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी है। इस बल के अधिकारियों को हकीमपेट, हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय पोर्टल लिखा है कि इस बल, ठीक है, कोई नहीं, इस बल को के आपका अधिकारियों को हकीमपेट, हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में आपका प्रशिक्षण दिया जाता है। आगे देखिएगा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में आपका CRPF का गठन किया गया था, रूप में नीमच में की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। 28 दिसंबर 1949 के बाद CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसको कहा गया। राजस्थान के माउंट आबू में CRPF एकेडमी स्थित है। यहाँ इस बल के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा नीमच मध्य प्रदेश, कोयम्बटूर तमिलनाडु और नांदेड़ महाराष्ट्र में CRPF के 3 प्रशिक्षण कॉलेज हैं, जहाँ अधीनस्थ अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 1939 में एक बटालियन थी, जो बढ़कर 4 जोनों, 20 प्रशासनिक क्षेत्रों, आपके बाद 2 संचालन क्षेत्रों, 36 प्रशासनिक रेंजरों, 7 संचालन रेंजर, ठीक है, 36 प्रशासनिक रेंजर, 7 संचालन रेंजर, 228 बटालियनों, उसके बाद आपका 41 ग्रुप केंद्र, 15 प्रशिक्षण संस्थान, 4 संयुक्त अस्पताल तक पहुंच गई है। यह देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसमें 3 महिला बटालियन हैं। ठीक है, CRPF को अंतर्राष्ट्रीय स्तर
पर कोसोवो, हैती, श्रीलंका में तैनात किया गया है। श्रीलंका में सीआरपीएफ की 2 बटालियन और महिला बटालियन की 1 कंपनी भारतीय शांति सेना की हिस्सा थी। त्वरित कार्यबल रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ सीआरपीएफ का ही भाग है, जिसकी स्थापना दंगों जैसी स्थिति के निपटने के लिए 1992 में आपका की गई थी। कुछ आपका डिस्क्रिप्शन नोट देखिएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला कैप्टन आपका यहाँ पे कमलेश कुमारी को संसद भवन पर हमले 13 दिसंबर 2001 के दौरान वीरतापूर्वक आतंकवादियों को मार गिराने के कारण मरणोपरांत शांति काल में दिया जाने वाला शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, एक बात और बता देते हैं आपको थोड़ा सा नीचे आके, जो हम लोग पढ़े अभी सीआईएसएफ के बारे में। यहाँ पे ये सीआईएसएफ की पहली जो महिला हैं, पहली महिला इसका जो महानिदेशक बनी है नीना सिंह, आईपीएस नीना सिंह, याद रखिएगा नीना सिंह। ठीक है, नीना सिंह। ठीक है, देखिएगा। देखिएगा, अब आपको सशस्त्र सीमा बल के बारे में जानना है। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल देखिएगा। सशस्त्र सीमा बल 15 दिसंबर 2003 से पहले इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। इसका गठन 1963 में किया गया था। इसके गठन का मुख्य जो उद्देश्य 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में विश्वास पैदा करना और देशभक्ति की भावना का आपका विकास करना। एसएसबी 15 जनवरी 2001 से गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्तमान में भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं पर कार्यरत एसएसबी इससे पहले भारत चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम की सीमाओं पर अपनी सेवा दे चुका है। ठीक है, आगे देखिएगा। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन चीन आक्रमण के बाद अक्टूबर 1962 में किया गया था। इसका गठन खुफिया, सिग्नल, पायनियर, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और छापामार की एकत्रित इकाई के रूप में किया गया था और नियंत्रण प्रारंभ में खुफिया ब्यूरो के हाथों में दिया गया था। वर्ष 1975 में इसके कार्यक्षेत्र की जो पुनः व्याख्या की गई। ठीक है, इसके कार्यक्षेत्र मतलब जो इसका एरिया था काम करने का, उसका पुनः व्याख्या किया गया कि और सीमा क्या बढ़ा सकते हैं, जिसके तहत इन पर सीमा पार से घुसपैठ और अपराध को रोकने का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका अध्यक्ष महानिदेशक होता है। ठीक है, आईटीबीपी का आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा है। यह बल वर्तमान में मध्य और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की नोडल एजेंसी का दायित्व संभालने के साथ साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सुरक्षा, संचार और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस में कुल 68, यह 2017 का डेटा है, बटालियन है। देखिएगा, संगठन है, स्थापना वर्ष उनका मुख्यालय असम राइफल्स 1835 में स्थापना, शिलोंग मुख्यालय है। सीआरपीएफ 1939 में आपका स्थापना, नई दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय है। होम गार्ड जो हैं एचजी 1946 में स्थापना, विभिन्न अलग अलग राज्यों में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी 1948 में स्थापना, नई दिल्ली में मुख्यालय। प्रादेशिक सेना, ठीक है, तो आपका 1949 में इसका स्थापना है, विभिन्न राज्यों में मुख्यालय, अलग अलग राज्यों में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी 1962 में स्थापना, नई दिल्ली मुख्यालय। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ 1965 में आपका स्थापना, नई दिल्ली मुख्यालय। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ 1969 में आपका स्थापना, नई दिल्ली मुख्यालय। तटरक्षा बल कोस्ट गार्ड कहते हैं 1978 में आपका स्थापना, नई दिल्ली मुख्यालय। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 1984 में स्थापना, नई दिल्ली मुख्यालय। त्वरित काल बल आरएएफ जो है 1992 में स्थापना हुई। राज्य पुलिस का जानते हैं आपका, विभिन्न राज्यों में इसका मुख्यालय होता है। प्रमुख राज्यों के स्थापना वर्ष इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 जनवरी को आपका 3 राज्यों का मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इनका स्थापना दिवस याद रखिएगा, 21 जनवरी 1972। ठीक है, 21 जनवरी 1972। 24 जनवरी आपका उत्तर प्रदेश का है। ठीक है,
अब एक कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि 24 जनवरी कब, 24 जनवरी कब। 6 फरवरी आपका जम्मू कश्मीर, 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, 1987। ठीक, आगे देखिएगा। 11 मार्च आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। उसके बाद 22 मार्च को बिहार दिवस है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस है, 1 अप्रैल को उत्कल उड़ीसा दिवस, 14 अप्रैल को तमिलनाडु दिवस, 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश, 1 मई को आपका गुजरात महाराष्ट्र, 1 मई 1960, 16 मई सिक्किम, 16 मई 1975, 2 जून 2014 तेलंगाना, 1 नवंबर को आपका पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, ये सब का गठन हुआ था। 19 दिसंबर को आपका गोवा का है। 1 दिसंबर 1963 नागालैंड, ठीक है। 1 दिसंबर को हॉर्नबिल फर्स्ट जो फेस्टिवल इसका आयोजन होता है, याद रखिएगा। भारत के जो प्रमुख शोध संस्थान है उसको देखना है, देखते हैं, शुरू करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो आपका नई दिल्ली में है, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कोयम्बटूर, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर, चीनी तकनीकी वाला भैया, ठीक है। गन्ना आपका कोयम्बटूर में है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ठीक। भारतीय चीनी तकनीकी पूछेगा तो आपका कानपुर, केंद्रीय तंबाकू राजमुंदरी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, केंद्रीय आपका औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ठीक। आगे आपका है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान आपका नई दिल्ली, मौसमी नहीं है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला आपका जमशेदपुर, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान बार्क जो है ट्राम्बे महाराष्ट्र, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है आपका नई दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, ठीक है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस आपका पुणे, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की, केंद्रीय कांच तथा मृतिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुडी। देखिएगा आगे, यहाँ पे लिखा है केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आपका जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान आपका कासरगोड केरल, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हिमाचल प्रदेश शिमला में है, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र आपका बेंगलुरु में है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून, भारतीय लाह अनुसंधान आपका संस्थान जो आपका है रांची में, लाख कहते हैं, लाह कहते हैं, लाख भी, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान आपका जलगोड़ा, ठीक है। आगे देखिएगा, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, भूचुंबकीय संस्थान आपका मुंबई, भारतीय खगोल संस्थान आपका बेंगलुरु, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आपका वाराणसी, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। आगे देखिएगा, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली में है, ठीक है। आगे आइएगा 44 नंबर, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता, उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान जो प्रयोगशाला है गुलमर्ग में है, गुलमर्ग कहाँ है तो आपका जम्मू कश्मीर, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ, कोशिकी तथा आणविक जीव अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता पश्चिम बंगाल, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकाता, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस ये आपका हैदराबाद में, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव हरियाणा, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जलाहली, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक,
भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र जो है खड़गवासला में। भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक इम्पोर्टेंट है। सितार का देखिएगा कौन कौन पूछता है, जैसे सितार में आपका पंडित रविशंकर को पूछता है, निखिल बनर्जी को पूछता है आपका, फिर विलायत खां इम्पोर्टेंट है, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र और आपका बुद्धादित्य मुखर्जी, इनको याद रखिएगा। तो पंडित रविशंकर को जरूर याद रखिएगा इनको, और निखिल बनर्जी, विलायत खां, उमाशंकर मिश्र। ठीक। तबला का देखिएगा, तबला जाकिर हुसैन बहुत इंपॉर्टेंट है, लतीफ़ खां, अल्लावरल खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, फैयाज खां, सुखविंदर सिंह, ये तबला वादक है। बांसुरी पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, ये आपके बांसुरी वादक हैं, फेमस बांसुरी वादक हैं। सरोद का देखिएगा, अमजद अली खां, ये सबसे इम्पोर्टेंट हैं, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, हाफिज खां, विश्वजीत राय चौधरी, जरीन दारूवाला, ठीक है, मुकेश शर्मा, ये सरोद वादक हैं, जितने हैं सब सरोद वादक हैं। देखिएगा सानाई, बिस्मिल्लाह खां सबसे इम्पोर्टेंट, दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन इम्पोर्टेंट हैं। आइएगा वायलिन पे, डॉक्टर एन राजन, विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रमण्यम, फिर संगीता राजन इम्पोर्टेंट हैं, कुनकैड़ी वैद्यनाथन और टी कृष्णन। वीणा का देखिएगा, एल बालचंद्रन, बदरुद्दीन डागर, कल्याण कृष्ण भगतवतार, भागवतार कहते हैं, बी दोरो स्वामी अयंगर। संतूर वादक भजन सोपारी सबसे इम्पोर्टेंट हैं, और शिव कुमार शर्मा, इन दोनों लोग को याद रखिएगा। पखावज का पूछता है, उस्ताद हसन खां, गोपाल दास और आपका छत्रपति सिंह। रुद्र वीणा, उस्ताद सादिक अली खां और आपका असद अली खां। मृदंग का देखिए ठाकुर बीकम सिंह, पालधर रघु, डॉक्टर जगदीश सिंह, टी वी गोपाल कृष्णन। सारंगी का उस्ताद बिंदु खां। नादस्वरम, शेख चिन्ना मौलाना, राजरत्न पिल्लई और तिरुस्वामी पिल्लई। फिर आपका देखिएगा सिमझनी, ये जुबिन मेहता हैं। अब आ गया आपका प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उसके कलाकार। ठीक, तो भरतनाट्यम के बारे में पढ़े जानेंगे। भरतनाट्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम याद रखिएगा, उसके बाद पेन चेंज करेंगे आप तब बताएंगे। देखिएगा सोनल मान सिंह, रुक्मणी देवी, अरुणडेल, ठीक है, अरुणडेल, टी बाल सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, इनका नाम है पूरा। फिर उसके बाद एस के सरोज, राम गोपाल, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, वैजंती माला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपका मृणालिनी साराभाई, वैजंती माला बाली, उसके बाद मालविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कुचिपुड़ी का, यामिनी कृष्णमूर्ति, और ये ऐसी हैं कि जो भरतनाट्यम और आपका कुचिपुड़ी दोनों करती हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति जी। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, उसके बाद आपका राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांत सत्यनारायण और आपका वेमपति चेन्ना सत्यम, ये सब कुचिपुड़ी हैं, याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग उड़ीसी का आपका संयुक्त पाणिग्रही सोनल माल सिंह इम्पोर्टेंट है यह। किरण सहगल आपका, फिर माधवी मुदगल, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, सेरेना लोवेन आपका यूएसए की हैं, और आपका इम्पोर्टेंट है सेरेना लोवेन इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूएसए की हैं, और जो नृत्या बारवी हैं अर्जेंटीना की हैं, ये लोग उड़ीसी में निपुण हैं। नृत्य गुरु जो है आपका मोहन महापात्र, केलुचरण महापात्र, पंकज चरण दास और आपका हरे कृष्ण बेहरा, मायाधर रावत, ये लोग आपके नृत्य गुरु हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे कथकली का, बल्ल तोल नारायण मेनन, उदय शंकर, फिर आपका कृष्ण नायर, याद रखिएगा। शांताराव, मृणालिनी साराभाई, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मृणालिनी साराभाई आपका यहाँ पे देखिएगा भरतनाट्यम के भी आपका नृत्य जानती है, नृत्यांगना है। आनंद शिवरमन, कृष्णन कुट्टी। कथक का बिरजू महाराज इम्पोर्टेंट, लच्छू महाराज इम्पोर्टेंट, सुखदेव महाराज, सितारा देवी इम्पोर्टेंट है, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज और
नारायण प्रसाद हैं। आगे चलिएगा, मणिपुरी देखिएगा, गुरु अमली सिंह, आतंब सिंह, नल कुमार सिंह, झावेरी बहनें का इम्पोर्टेंट रखेगा, झावेरी बहनों का, दर्शन, नैना, सुवर्णा और आपका रंजना झावेरी, इन 4 बहनों को झावेरी बहन कहते हैं। सभी मणिपुरी में नृत्य में निपुण हैं। ठीक, दर्शन, नैना, सुवर्णा, रंजना। फिर सविता मेहता आपका, कलावती देवी, चारू माथुर, सोनारी सिंह, आपका गोपाल सिंह, बिंबावती। मोहिनी अट्टम का देखिएगा, कल्याणी अम्मा, भारतीय शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी मोहिनी अट्टम की हैं। श्रीदेवी, शांता राव, तारा नीडिगाडी, गीता गायक। कथकली नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान भरत पूजा स्थित केरल कलामंडलम में है। ठीक है, आगे देखेंगे, तमिलनाडु के आर्काड जिला के चिदम्बरम नगर में भरतनाट्यम का जन्म हुआ। भरत मुनि इसके आदि आचार्य जाने जाते हैं। दक्षिण का संगीत कर्नाटक संगीत कहलाता है। इसका जन्म भी तमिलनाडु में हुआ है। इस संगीत के पोषक संत त्यागराज, श्यामा शास्त्री और उनके पुत्र स्वामी दीक्षितार माने जाते हैं। यह तीनों ही तमिलनाडु में पैदा हुए थे। कौन? संत त्यागराज, श्यामा शास्त्री और उनके पुत्र जो है आपका स्वामी दीक्षितार। आगे देखिएगा, भारत के सांस्कृतिक संस्थान एवं स्थापना वर्ष। एशियाटिक समाज की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में की। ठीक है, वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 में कनिंघम के समय। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1881। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय 1891। आगे देखेंगे, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण 1945 में। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता 1948। संगीत नाटक अकादमी आपका 1953। ललित कला अकादमी आपका 1954। साहित्य अकादमी आपका 1954। देखिएगा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1975 के एक स्वायत्त संस्थान आपके रूप में आपका 1959 में किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1987 में। समाधि स्थलों के नाम देखिएगा, राजघाट जो है महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो समाधि स्थल का नाम राजघाट है। शांतिवन किसे कहते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू जी के। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी आयरन लेडी। अभय घाट मोरारजी देसाई। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। उदय भूमि KR नारायण। वीर भूमि राजीव गांधी। महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। समता स्थल जगजीवन राम। चैत्र भूमि BR आम्बेडकर। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी। राज्यों से संबंधित लोक नृत्य है, देखिएगा, झारखंड में छऊ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरहुल, जाट जाटिन। ठीक है, जाट जाटिन। कर्मा, डांगा, विदेशिया, सोहराई, ये आपका झारखंड का है। ठीक है, और जाट जाटिन बिहार का भी है, इंपॉर्टेंट, बिहार में ही पूछता है वो। उत्तराखंड का गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, याद रखिएगा, झोरा, रासलीला, चपादी, ये कहाँ का है? उत्तराखंड का है। देखेंगे, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी शास्त्रीय है यह। घंटा मर्दाला, मोहिनी अट्टम, ये भी शास्त्रीय है। कुम्मी, सिद्धि, मधुरी और आपका छड़ी, ये आंध्र प्रदेश का है। छत्तीसगढ़ का पिंडवानी या पंडवानी, गौडी, कर्मा, झूमर, डागला, पाली, टपाली, नवारानी, दिवारी, ये सब जो लोक नृत्य हैं छत्तीसगढ़ के हैं। हिमाचल प्रदेश में आ जाइएगा, धमान है, छपेली, महाथू, नटी, फिर इसके बाद डांगी, चंबा, थाली, छैता, डफ, डंडा नाच, ये कहाँ के हैं आपका? हिमाचल प्रदेश का। बम्बू डांस पूछेगा तो वो नहीं है, डंडा नाच है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, आइए देखिएगा, बम्बू डांस आपका मिजोरम का है। गुजरात का गरबा, डांडिया टिप्पानी, जुरियन, भवई, रासलीला, लास्या, पणिहारी, ये आपका गुजरात का है। आगे देखेंगे, असम का देखिएगा, असम का बिहू, बिछुआ,
जिसे नट पूजा महाराष्ट्र कहते हैं। खेल गोपाल, झुमरा होबजानाई, फिर आपका कली गोपाल, नागा नृत्य, बगरुम्बा, अंकिया नाट, ये कहाँ के हैं? असम के। पश्चिम बंगाल का काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, बाउल, मरसिया, कीर्तन, ये सब पश्चिम बंगाल के हैं। केरल का है कथकली शास्त्रीय है। ओट्टम, थुलाल, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय है। काली अट्टम आपका पादयानी, ये सब केरल का है। ठीक है। मणिपुर का देखिएगा, मणिपुरी शास्त्रीय है। राखाल, नटरास, महारास, राखत, ये सब मणिपुर का है। उड़ीसा का देखिएगा, उड़ीसा का उड़ीसी जो है शास्त्रीय नृत्य है। सवारी, धुमरा, पैंका, मुरली, छऊ, अया, ये सब उड़ीसा का है। छऊ यहाँ भी होता है। राजस्थान का घूमर, घापाल, फूंदी, पनिहारी, जिंदाद, नेजा, गणगौर, गणगौर इम्पोर्टेंट है, राजस्थान का है। महाराष्ट्र का लावड़ी है। नकटा है, इम्पोर्टेंट है ये नकटा भी। कोली, लेझिम, गफा, बोहदा, नौरिचा, ललिता, तमाशा इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र का है। मौनी, लेजम, आपका पोवाड़ा, ये कहाँ का है भैया? तो आपका महाराष्ट्र का है। मेघालय का लाहो, बांग्ला, ये सब मेघालय के हैं। गोवा का मांडी है, झागोर है, खोल है, ढकनी है, ये सब गोवा का है। अरुण प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का मतलब मुखौटा नृत्य और आपका युद्ध नृत्य, अरुणाचल प्रदेश का। कर्नाटक का आपका यक्षगान, कुनीता, कुर्ग, लाम्बी, बीरगासे, ये सब कर्नाटक का है। नागालैंड का चोंग, खैवा, लीम और नुरी लीम, ये सब नागालैंड का है। पंजाब का भांगड़ा, गिद्धा, डफ, धमान, ये सब पंजाब का। मिजोरम का खानटम, पालूपिला और आपका चेरोकान, ये सब मिजोरम का है। जम्मू कश्मीर का हिकात है, मंदसाज, कूद दंडी नाच, दमाली। तमिलनाडु का भरतनाट्यम शास्त्रीय नाच है। फिर कुमी, कोलट्टम, कावड़ी, तमिलनाडु का है। उत्तर प्रदेश का रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, जैता, ये सब हमारे उत्तर प्रदेश का है। आगे देखिएगा, भारत के प्रमुख लोक कला देखिएगा। कला है, राज्य है। रंगोली महाराष्ट्र में होती है। साथिया जो होती है आपका लोक कला में गुजरात में। गोदना बिहार में गोदवाया जाता है। आहपन बिहार का है। मांदड़ा राजस्थान का है। चौका पूर्णा उत्तर प्रदेश में, बिहार में बोला जाला। मेहंदी आपका राजस्थान में। बिहू नृत्य, यह नृत्य असम के कचारी व कछारी जनजाति में प्रचलित है। यह वर्ष में 3 बार आयोजित होता है। ठीक है। रऊफ क्या है? यह जम्मू कश्मीर राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें ग्रामीण स्त्रियां 2 पंक्तियों में आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरों के गले में अपनी बाहें डालकर नृत्य करती हैं। गरबा क्या है? गुजरात राज्य में प्रचलित स्त्रियों का लोक नृत्य नवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। मिट्टी के एक छिद्रयुक्त घड़े में दीपक रखकर उसके चारों ओर गोल घेरा बनाकर आपका अपने माथे पर दीपक युक्त मिट्टी का पात्र रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है। 15वीं हमारी अमृत धरोहर शामिल हुआ है गरबा। कालबेलिया, यह राजस्थान की कालबेलिया सपेरा जनजाति की स्त्रियों का नृत्य है। इसमें पोशाकें तथा नृत्य की चाल सर्प के समान होती है। बीन इस नृत्य विधा का लोकप्रिय वाद्य है। 2011 में यूनेस्को ने कालबेलिया लोक नृत्य तथा नृत्य की को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधि सूची में शामिल कर दिया है। घूमर आपका राजस्थान राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है। घूमर, इसे भील जनजाति आपका की स्त्रियां करती हैं। पांडवानी, यह छत्तीसगढ़ के प्रचलित एक लोक नृत्य है। इसका संबंध जो है मूल रूप से पांडवों की कथा से है। वर्तमान में तीजन बाई पांडवानी की प्रसिद्ध कलाकार हैं। भांगड़ा, यह पंजाब का लोक नृत्य है जो वहाँ के पुरुषों द्वारा किया जाता है। तमाशा, यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य नाटिका है। इसे विकसित करने का श्रेय बंशीधर भट्ट को जाता है। टिप्पानी क्या है? टिप्पानी लोक नृत्य महिलाओं द्वारा चोरवाड़, सौराष्ट्र, गुजरात में किया जाता है। आगे देखेंगे, देखिएगा 38 नंबर जो आपका है प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय और उपनाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। और वीडियो का बार बार रिवीजन करें। छोटी वीडियो इसलिए लाई जाती है कि आप बोर ना हो और वीडियो का बार बार रिपीट करके रिवीजन करें। धन्यवाद। जय हिंद।